विकार धुलेगा कैसे? तो गोस्वामी जी बताते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणाबिन। ध्यान दीजिए, कहां लेकर के आ गया आपको? कुंभ से उठा करके कहां लाया? अब ये कबीर साहब तो नहीं लाए ना, किसने लाया? गोस्वामी तुलसीदास कि तुलसीदास हरि गुरु करुणाबिन। हरि शब्द का प्रयोग फिर आप भ्रम में नहीं पड़िएगा कि हरि का नाम क्यों लिया, क्योंकि वैसे रूढ़ अर्थ में हरि शब्द का अर्थ विष्णु होता है, लेकिन हरि शब्द का व्यापक अर्थ होता है कि हरंति पापानि इति च हरि, की जो हमारे समस्त पापों का हरण कर ले, हमारे विकारों का हरण कर ले, हमारी अज्ञानता का हरण कर ले, हमारे कुविचार और कुसंस्कार का हरण कर ले। व्यापक अर्थ में उस महापुरुष को हरि कहा जाता है। और वह हरि किसको स्वीकार किया गोस्वामी जी ने? कबीर साहब का नाम इसलिए नहीं लूंगा यहाँ पर क्योंकि प्रसंग गोस्वामी जी का चल रहा है, इसलिए गोस्वामी से ही कहवाते हैं गोस्वामी जी से कि हरि वो किसको कह रहे हैं? तब बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। आगे बोल दीजिए, आप नहीं बोलिएगा। नर रूप में क्या कहा गुरु को उन्होंने? तब खाली गर्व से कहो हम, कैसे होगा? जिसके आधार पे मुट्ठी भीजते गर्व से कहो हम, तो उसका एक पंक्ति तक याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक हरि तो हम विष्णु जी को मानते हैं, लेकिन नर के रूप में, नारायण नर के रूप में जो हरि इस पूरे संसार में विचरण कर रहा है वह कोई विष्णु नहीं है, बल्कि नर के रूप में विचरण करने वाला जो हरि है, गोस्वामी जी कहते हैं ये संत और गुरुदेव ही वह हरि है जो हमारे पापों और विकारों का हरण करते हैं, हमारे अवगुणों का हरण करते हैं, हमारे दुर्विचारों का हरण करते हैं। हमारे पापों का हरण करने की क्षमता जिसमें है उसको हरि कहा जाता है। और हमारे पापों और दुर्विचारों का हरण कौन करते हैं? ये किसी से छिपा हुआ नहीं। कौन हरण करते हैं? गुरु हरण करते हैं। बंदो गुरु पद। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने के लिए कलम उठाते हैं कि हमें राम जी का गुणानुवाद करना है, लेकिन कलम उठाने के साथ उसका आत्मा गवाह नहीं देता है कि राम जी का वर्णन बाद में करेंगे। पहला वर्णन किसका करेंगे? गुरु का। कलम उठाते हैं राम जी की गाथा लिखने के लिए, लेकिन गुरु से अलग हट करके पहले गुरु की अवहेलना करके राम जी तक पहुंचे। गोस्वामी जी ये सलाह नहीं देते हैं, इसलिए राम की कथा बाद में, राम की वंदना बाद में। पहली कथा और पहली वंदना किसकी? गुरु की। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो स्पष्ट हो गया कि रामचरितमानस में हरि किसे कहा गया? किसको कहा गया? नर रूप हरि किसको कहा गया? बंदो गुरुपद कंज, मैंने सदगुरु को क्या कहा गया? हरि कहा गया। तो जब संत को और सदगुरु को हरि कहा गया, अब वहां गोस्वामी तुलसीदास जी उस विनय पत्रिका की पंक्ति को देखिए कि तुलसीदास हरि यानी संत, गुरु, हरि और गुरु की यानी संत और गुरु की कृपा के बिना विमल विवेक न होई। विशुद्ध विवेक, तर्कपूर्ण विवेक, प्रज्ञा चक्षु से भरा हुआ विवेक आपके अंदर जागृत नहीं हो सकता जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक सत्संग का आधार नहीं लीजिएगा। ये कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि जड़ बिनु बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होई। कहा ही कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन ज्ञान न होई। ये कबीर साहब का डंका के चोट पर तो है ही, लेकिन कबीर साहब के सुर में सुर मिला करके गोस्वामी जी भी कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, अब बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक साधु और गुरु की दया नहीं होगी, जब तक ये साधु गुरु दया करके आपके अंदर के पापों का हरण नहीं करेंगे, विकारों का हरण नहीं करेंगे, तब तक जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन के बंधन से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो चाहे निर्गुण के तरफ से देखो
कि चाहे सगुन की तरफ से देखो, लौट करके कहाँ आना है? सत्संग में आना है। अब प्रवचन को बंद किया जाए? हाँ ना। 6 बज चुका है, इसलिए उसको बंद करना तो पड़ेगा मजबूरन। मूल रूप से थोड़ा सा मैं सिमट देता हूं, चारों तरफ जो भाव बिखर गया है उसको थोड़ी देर में 2-4 मिनट में मैं सिमटने का प्रयास कर देता हूं। क्योंकि मैंने कहा कि गुरु की महिमा पाप धुलेगा इस चीज से, ध्यान से, सत्संग से, साधना से, भजन से। किसी नदी में स्नान करने से तन पवित्र हो सकता है, लेकिन मन पवित्र होने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दे रहा था, बात को समेट देता हूं मैं। स्वामी विवेकानंद इसलिए कहे कि मन को पाप और विकार से मुक्त करने का एक ही उपाय है, शांति को प्राप्त करने का एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? ध्यान करना, स्थिर होना। संसार की उपलब्धि हासिल करनी, भौतिक दुनिया में सफल होना हो तो दौड़ना पड़ेगा, और आध्यात्मिक जीवन में सफल होना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद स्थिर होकर के बैठे हुए थे। जो विद्वान उसके सामने से गुजर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसने सोचा कि इसको सामान्य आदमी है, इसको मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण कहेंगे तो शायद समझ में ना आवे। तो जब आदमी समझने वाला, जो सामने वाला जिस समझ के स्तर का होता है, तो समझाने वाले को भी उसी स्तर में बात करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? अब एक बच्चा कोई आवे छोटा 5 वर्ष का, वो पूछे कि वो क्या है, तो उसको समझाने के लिए उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा ना। वहां आप कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है, इससे कोई मतलब नहीं। वहां कोई ग्रामर, कोई व्याकरण काम नहीं करेगा। बच्चे को अपनी बात समझाने के लिए आपको बच्चा बनना ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उसी तरह से स्वामी विवेकानंद के सामने में जो वह व्यक्ति आया पूछने के लिए, तो स्वामी विवेकानंद को लगा कि यदि कैवल्य की बात, निर्वाण की बात, मुक्ति और परम पद की बात करूंगा तो शायद इसके समझ में ना आवे। इसलिए बस छोटा सा उदाहरण दिया कि भैया मैं ध्यान भजन इसलिए करता हूं कि हमको स्वर्ग चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को लगा कि दुनिया वाले मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण जाने की न जाने, स्वर्ग के बारे में तो सब जानता है, जानता है ना। तो इसलिए स्वामी जी को लगा कि हालांकि ध्यान का उद्देश्य स्वर्ग पाना नहीं है, ध्यान का उद्देश्य निर्वाण पाना, कैवल्य पाना, मुक्ति पाना, परम पद पाना, ब्रह्मानंद पाना, ये है। लेकिन स्वामी जी चूंकि उस प्रश्न करने वाले के बुद्धि का स्तर देखा कि निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष को समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सामान्य तरीके से ही समझाते हैं, जो उसकी समझ है उसके समझ के अनुरूप समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे, ये जो तुम देख रहे हो कि हम ध्यान में दिन रात बैठे रहते हैं, बस हम स्वर्ग की कामना से ऐसा किए हुए हैं। उस चतुर व्यक्ति ने कहा, बस एक समान सा स्वर्ग पाने के लिए आप इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं, 2-2 घंटा शांत होकर के बैठे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए। क्यों? उस विचारक ने कहा, पता नहीं अब कैसा विचारक रहा होगा, उसने कहा कि जिस स्वर्ग को पाने के लिए आप इतना यत्न कर रहे हैं, साधु बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर करने में लगे हुए हैं, उस स्वर्ग को तो हम 1 मिनट में आपको दे सकते हैं, ऐसे चुटकी बजा के कह रहा है। तो कहा कैसे दोगे? उस विचारक ने कहा कि आपके सामने एक शर्त रखता हूं, यदि आपको स्वर्ग चाहिए, ध्यान दीजिए शब्द पर, फिर मैं समेट करके बात समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद से उसने कहा कि मैं आपको 1 मिनट में स्वर्ग दे सकता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कैसे, कुछ शर्त वगैरह भी है क्या? उस विचारक ने कहा कि हाँ स्वर्ग दे सकता हूं, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि आपको सशरीर अभी स्वर्ग भेजता हूं, लेकिन अपने साथ में 10 ठो पापी से पापी आदमी को हमेशा रखना होगा। 10 पापी, जो शराब पीने में माहिर हो, जो वेश्यावृत्ति करने में माहिर हो, जो जुआ खेलने में माहिर हो, जो झूठ बोलने में माहिर हो, जो दूसरे की निंदा करने में माहिर हो, ऐसे 10 महापाप में लिप्त व्यक्ति को, 10 आदमी को हमेशा अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास साथ में रखना होगा। आपको सीधे स्वर्ग में भेज दिया जाएगा।
स्वामी विवेकानंद सुने तो उन्होंने कहा कि कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहे हो। उस विचारक ने कहा नहीं, बड़ा होश में बात कर रहा हूं, सीधी सी बात। यदि आपको शरीर सहित स्वर्ग जाना है तो अपने साथ में पाप में डूबे हुए ऐसे 10 व्यक्ति को हमेशा साथ में रखना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नरक का भी यदि कोई कंडीशन हो तो थोड़ा बता दो हमको, फैसला बाद में कर लेंगे, लेकिन कंडीशन की जानकारी तो हो। उस विचारक ने कहा हाँ, नरक का भी कंडीशन है। यदि आप नरक जाना चाहते हैं तो शर्त यह है कि आपको अपने साथ में 10 पुण्यात्मा को साथ में रखना होगा, जो सत्संग करता हो, जो ध्यान करता हो, जो सुमिरन करता हो, जो भजन करता हो, जो दया क्षमा करुणा प्रेम से जिसका हृदय भरा हुआ हो, ऐसे ऐसे 10 पुण्यात्मा को दिन रात आपको साथ में रखना होगा, हमेशा उनकी संगति में रहना होगा, तो आपको सीधे नरक भेज दिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कोई नशा में तो बात नहीं कर रहे हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ग वाला कंडीशन नरक में और नरक वाला कंडीशन स्वर्ग में बता रहे हो। विचारक ने कहा नहीं नहीं नहीं, पूरे होश में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। यदि स्वर्ग चाहिए तो 10 पाप में लिप्त व्यक्ति को साथ में रखना होगा, और यदि नरक चाहिए तो 10 ठो पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा को साथ में रखना होगा। शर्त यही है, कंडीशन यही है। स्वामी विवेकानंद बिना कुछ सोचे समझे बोले कि मेरे लिए नरक का टिकट कंफर्म कर दो। क्या करो? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि यदि आपकी शर्त, आपका अनुबंध यही है तो मेरे लिए कौन सा टिकट कंफर्म करो? नरक का। उस विचारक ने कहा कि बड़ा गजब है, स्वर्ग तो इतना मनोहारी चीज है कि दुनिया में पाप करने वाला आदमी पंडित जी को घूस घास देकर के भी स्वर्ग जाना चाहता है। खटिया देके, तकिया देके, जूता देके, छाता देके, तंत्र जपवा के, मंत्र जपवा के, पूजा करके, पाठ करके जीते जिंदगी तो चाहता ही है, मरने के बाद भी बाल बच्चे को कह के जाता जमीन बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन श्राद्ध जरूर करवा देना। खटिया जूता चटिया जो देना हो दे, ताकि हमको स्वर्ग मिल जाए। तो स्वामी जी, स्वर्ग का आकर्षण भारतीय मानस में इतना ज्यादा है, भारतीय जनमानस में इतना छाया हुआ है कि स्वर्ग चाहिए। तो जीते जिंदगी आदमी चाहे जो करे, मरने के बाद भी अपने पीछे वाले पीढ़ी को कह के जाता है कि और कुछ करना नहीं करना, लेकिन हमारा स्वर्ग पिंडदान जरूर करते रहना। कहता कि नहीं कहता? तो इतना स्वर्ग का आकर्षण जिस धरती पर हो, जिस जगह के जनमानस में हो, और उस जगह आप कह रहे हैं कि नरक का टिकट कंफर्म कर दीजिए मेरा, नरक क्यों जाना चाहते हैं? अभी अभी तो आपसे पूछे तो आप भी कहे कि हम जो ये कर रहे हैं स्वर्ग के लिए कर रहे हैं, और तुरंत धारणा बदल गई, कहते हैं कि स्वर्ग नहीं जाना, हमको नरक जाना है। ध्यान दीजिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा ये बात सच है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन तुमने स्वर्ग जाने का जो कंडीशन बताया और नरक जाने का जो कंडीशन बताया, दोनों कंडीशन को, दोनों अवस्था को समझने के बाद मैं यह निर्णय लिया, यदि स्वर्ग मुझे जाना पड़े और उसके बदले में शर्त के अनुसार मुझे अपने साथ में चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, निंदा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, शराब पीने वाला, दूसरे को गाली गलौज करने वाला, दूसरे का शोषण दमन करने वाला, यदि ऐसे लोगों को मुझे साथ में रखना ही होगा तो स्वर्ग में ही हम बैठेंगे। तो ऐसे संगति के असर से स्वर्ग भी नरक बन जाएगा। लेकिन यदि तू सत्संगी को दे रहा है, महात्मा को दे रहा है, ध्यान करने वाले को दे रहा है, पूजा करने वाले को दे रहा है, कीर्तन और भजन गाने वाले 10 आदमी को दे रहा है, तो यदि हम नरक में भी बैठ जाएंगे तो ऐसे सत्संगी के माहौल से नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। तो हमको नरक ही चाहिए। कबीर साहब ने इस सत्संगति के माहौल की तुलना जब किया तो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। कबीर साहब कहते हैं कि ये सत्संगति का माहौल मिल जाए, साधु का संगति मिल जाए, तो इस माहौल के सामने में, इस व्यवस्था के सामने में वैकुंठ तक को ठोकर मारा जा सकता है। तो स्वर्ग कौन खेत के मूली है?
जिस जगह वैकुंठ को ठुकराया जा सकता है वहां स्वर्ग ठुकराने की क्या बात है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि पापात्मा मुझे साथ में दे रहे हैं, दुष्टात्मा मुझे साथ में दे रहे हैं, चोरी हिंसा नशा झूठ व्यभिचार में लिप्त व्यक्ति की संगति दे रहे हैं, और इस अवस्था में आप मुझे स्वर्ग दे रहे हैं, तो ऐसे स्वर्ग को मैं प्रणाम करता हूं, ले जाइए अपना स्वर्ग। मुझे क्या चाहिए? यदि साथ में मुझे सत्संग करने वाले मिले, साथ में मुझे गोविंदा वाले लोग मिले, साथ में ये सत्संगी मिल जाए, साथ में भक्त मिल जाए, और सामने में माइक मिल जाए, और इतना सुनने वाला मिले, तो इस कंडीशन में यदि नरक भी मिलता है तो वो नरक हमको स्वीकार है, मंजूर है कि नहीं है? ऐसा नरक चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। ऐसा नरक लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सत्संगति में वो सामर्थ्य है, ध्यान में वह सामर्थ्य है, भजन में वह सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य एक दिया में है कि अंधकार घना मिले, लेकिन यदि दिया पास में हो तो अंधकार में भी उजाला हो सकता है। लेकिन यदि हमारे पास दिया नहीं है तो फिर वह अंधकार हमारे लिए भयावह हो जाएगा। तो सत्संग वह दिया है, दिया मत कहिए बल्कि इसको सूर्य कहिए, कि सत्संग वह सूर्य का स्रोत है कि जिसके पास में सत्संग रूपी सूर्य है उसको दुनिया में कहीं पर नरक मिलने का कोई सवाल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, प्रवचन की शुरुआत मैंने इसी बात से की कि जो व्यक्ति इस संसार में कुछ अच्छा गति चाहता है तो उसको अच्छी संगति करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की सही दशा चाहता है उसे सही दिशा का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि दिशा से दशा बंधी हुई है और संगति से हमारी गति बंधी हुई है। यदि हमारी संगति कुसंगति से परिपूर्ण है तो उसके परिणाम में दुख मिलेगा, और यदि हमारी संगति सुसंगति से जुड़ी हुई है तो उसके परिणाम में हमें सुख मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि संगत से सुख उपजे और कुसंगत से दुख होय, कहाही कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति होय। तो कुसंगत के परिणाम में दुख बंधा हुआ है, सुसंगत के परिणाम में सुख बंधा हुआ है, विषय की दिशा से दुख बंधा हुआ है, बंधन बंधा हुआ है, और सत्संगति की दिशा से एकदम राम पद बंधा हुआ है, आत्म पद बंधा हुआ है, आनंद का पद बंधा हुआ है, परम सुख का पद बंधा हुआ है। तो जैसी दिशा का चयन करेंगे आप वैसी दशा आपकी बनेगी, और जैसी संगति का चयन करेंगे आप वैसी गति आपकी निर्धारित है। बस इतना ही निवेदन करके कि आप